राम राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल पे। हम देख रहे हैं सिया के राम और पहुंच चुके हैं एपिसोड 3 पे। अभी तक के जो सफर में हमें वीएफएक्स, स्टोरी लाइन ये सब बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिली। जिस तरीके से अभिनय किया गया है, पार्ट 1 की अगर बात करें तो जिस तरीके से एक अकालग्रस्त क्षेत्र में कैसे भूखे प्यासे लोग रहते हैं, कैसे वहां पे बारिश आने के बाद खुशियां प्राप्त होती हैं, कैसे एक सोनी गोद भर जाने पे उनके ममत्व झलक उठते हैं, और कैसे एक पुत्र के बारे में सोचने मात्र से एक पिता के हृदय में कंपन पैदा हो जाता है। ये सारी चीजें इतनी बेहतरीन ढंग से उकेरी गई हैं। शूट और इमेजिनेशन टॉप नॉच लेवल पे है। और जिस प्रकार से पिछले एपिसोड में हमें प्रभु श्री राम जी की एंट्री दिखाई गई और उनके ठीक पीछे भगवान शिव शंकर की जो मूर्ति प्रतिमा बनी थी, जिनका जलाभिषेक निरंतर चल रहा था, बड़ा अद्भुत लगा। तो चलिए मित्रों, इसी अद्भुत सीन को और आगे एंजॉय करते हैं। क्योंकि अभी माँ सीता के भी दर्शन मिल रहे हैं, वो भी स्वयं देवी रूप में। तो चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 3 पार्ट 1। देवी दर्शन। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केवल अद्भुत, अतुलनीय। कैसा लगा आपको? अति सुंदर, अप्रतिम। जब अभिनय करने वाले का व्यक्तिगत चरित्र व रूप किसी पात्र से इतना मिलता हो तो
प्रदर्शन अद्भुत और अच्छा ही होता है। इसीलिए एक बकरी को व्याघ्र के रूप में अभिनय करते देख कुछ आनंद नहीं आया। तुम दोनों एक क्षण के लिए झगड़ा करना छोड़ दोगी? मानवी, युवराज, आपका अभिनय सबसे अच्छा था। सच में भयभीत प्रतीत हो रही थी तुम। तुम्हारी पुकार सुनकर माँ आदि पराशक्ति स्वयं प्रकट हो जाती। कीर्ति, तुमको तो पेड़ वाला रोल मिलता होगा। वाह, क्या पेड़ बने। भागो। वास्तव में सबसे सराहनीय था। धन्यवाद मेरे पिताजी। घर के जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा दुलार किया। आज तुम्हें देवी के रूप में देख के लगा जैसे कि तुम सचमुच देवी हो। मैं देवी ही तो हूँ। आप ही ने तो सिखाया कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। हम सब में ईश्वर वास करते हैं। हम सब ईश्वर से भिन्न नहीं। उसी तरह से मुझ में भी तो देवी का अंश होगा ना। फिर मैं देवी ही तो हुई। ऐसे स्थान पे जाना है। बस इमेजिन करो, पेट्रोल खत्म हो जाए और मोबाइल की बैटरी डेड हो जाए। घूमने जाना, ये रात्रि से पहले आ जाते हैं। सिमुलेशन, वाह। कुपित नहीं होंगे गुरु वशिष्ठ। मुझे यहां देखकर मना किया था उन्होंने मुझे। यदि मैं कहूं हां, तो क्या आप अपने पुत्रों से बिना मिले ही लौट जाएंगे महाराज? इतने वर्षों के पश्चात आया हूं मैं, इतना तो अधिकार होता है मेरा। गुरु का कुपित होना भी तो गुरु की कृपा का ही रूप होता है महाराज। आप निसंकोच प्रस्थान कीजिए। हम यहां शिविर लगाकर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सारा पोजीशन रैंक सब बाहर छोड़ के आना अगर मेरे घर पे आना तो, ठीक है। एक पुरुष को जो सम्मान दिया जाता था पहले, वो इसमें दिखाया गया। तो वही बता, कोई राजा नहीं, ना कोई राजा ना कोई रंग, एक समान है। और पुत्र मोह में बहुत अंतर होता है दशरथ, जिसे समझने का तुम प्रयास नहीं करते हो पुत्र। प्रेम सशक्त करता है, मोह व्यक्ति को दुर्बल बनाता है। प्रेम स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, जबकि मोह तो बांधना चाहता है। प्रेम निस्वार्थ है, मोह स्वार्थ है।
मोह सदैव तुम्हें असुरक्षित रखेगा दशरथ। प्रेम में तो असुरक्षा का कोई स्थान ही नहीं होता पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आप मेरे यहां आने से प्रसन्न नहीं हैं, किंतु मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वही दुस्वप्न गुरुदेव, जो बार बार मुझे नींद से जगा देता है, मुझे दुर्बल कर देता है। वो दृश्य, वो वचन, वो दुखद क्षण सजीव हो उठते हैं। क्या कैमरा हो लिया है, दो कैमरे तो बहुत ठीक है। राजा लोग तो पहले तो 12 घंटे के पीछे पड़े रहते थे भाई। राजन से भी बेचारे पुत्र मोह में खिंचे चले आए हैं दशरथ जी। किस प्रकार से अपने पुत्रों के प्रति जो उनका मोह है वो चरम सीमा पर जा रखा है। गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि मोह और प्रेम में बहुत बंधन अलग अलग होता है। एक स्वतंत्रता देता है, एक बंधन देता है। और जिस तरीके का ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि दशरथ जी चिंतित हैं, वो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो मोह ही है। अच्छा, सबसे अच्छा जो मुझे सीन लगा वो यही था कि किस प्रकार से राजा दशरथ सीमा रेखा के अंदर जाने के पहले उन्होंने अपना जो भी है सारी डिग्निटी, सारा पोजीशन, आप अपना जितना वैभव, जितनी सादगी हो सकती थी, हाँ, साधारण वेशभूषा, वो लेके वो प्रवेश किए। और हमारे सनातन धर्म में गुरुओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। गुरु गोविंद सबसे ऊंची होती। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत जरूरी होती है दिखाने के लिए। अगर हमारा कल्चर प्रेजेंट कर रहा है, हाँ, तो उनको ये दिखाना चाहिए कि उस समय में क्या सम्मान दिया, कैसे सम्मान दिया जाता था और किस तरीके से दिया जाता था। यहाँ पे तो जिस तरीके से विजुअलाइजेशन दिया जा रहा है, मन प्रफुल्लित हो गया। और खास तौर पे माँ सीता जी का अभिनय कैसे बोल सकते हैं हम लोग, देख रहे हैं, बड़ा अद्भुत लगा। वो पूरा जो रंगमंच का कार्यक्रम था, हमें अपने स्कूल के दिने याद आ गए। अच्छा, ये अभी जो रिबैक सीन दिखाया गया वो भी बहुत तगड़ा दिखा। कैमरा एंगल इतना बेहतरीन दिया, मतलब हॉलीवुड कैमरा याद आ रही है। FPV ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तगड़ा किया है। तो चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।